गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आई एम वेद प्रकाश उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद वेद सर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपनों को साकार करने के लिए हमें लगना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें जूझना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो जलने के लिए, प्रकाश देने के लिए, हमको उजाला देने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? पहले जलना पड़ेगा, पहले तपना पड़ेगा। यूं ही नहीं कोई सोना कुंदन बन जाता है। कुंदन बनने के लिए सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब जाके वह सोना कुंदन बनता है, बहुमूल्य बनता है। आज इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पर चर्चा किया था। थोड़ी देर के लिए मैं स्ट्रक्चर बता दूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड या जो भी आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो तरह की क्रियाएं आती हैं, दो तरह के वाक्य मिलते हैं। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें एक क्रिया होती है और एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें दो क्रिया होती है। पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले होता था उसका अनुवाद हम पहले बनाते थे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता था उसका अनुवाद हम बनाते थे पास्ट इंडिफिनिट में। इस फ्यूचर परफेक्ट में जो काम पहले होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं सिर्फ एक क्रिया का लिखे हैं। अगर दो क्रिया होगी तो उसके लिए इसमें हम जोड़ देंगे बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। इसमें अगर सिंगुलर नंबर करता है तो यस यस लगाएंगे, और अगर प्लूरल नंबर करता है तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। आइए ट्रांसलेट करें। धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी होगी। हो जाएगा, कौन काम पहले हो रहा है? वह कपड़े धो चुकी होगी। शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ बिफोर द वॉशर मैन कम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी होगी। शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द वॉशरमैन कम्स। अब इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो पहले, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि उसी सेंटेंस का ए बी से पी बनता है जिसका वर्ब ट्रांजिटिव हो, यानी कि जिसमें कर्म आए, सकर्मक हो। यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। हमको मतलब सिर्फ इसी से है, बाकी यह वैसे ही वहाँ पर उतर जाएगा। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा द क्लॉथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाई हर। द क्लॉथ ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। यहाँ विल हैव बीन हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और सब्जेक्ट सी को हमने बदल दिया बाई हर में। और इसके बाद अगर एक क्रिया है तो इतना ही बनना है। अगर दो क्रियाएं आती हैं, अगर मिक्स सेंटेंस है तो उसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम वैसे उतार देते हैं। यहाँ भी हम उतार दे रहे हैं बिफोर द
washerman comes। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें। पैसिव का सब्जेक्ट प्लस बिल अपॉन सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, या पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से हमको बनाना है। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव सेल हैव है, तो बिल के बाद हम क्या करते हैं, बिल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द वॉशरमैन कम्स। अब पैसिव बनाएंगे, सेम सेंटेंस है, सहायक क्रिया इसका बिल और सेल, इसके बाद हमको नॉट लगाना है, तो हो जाएगा द क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन washed by her before the washerman comes। क्या धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि अब तक सेंटेंस में होता रहा है, इसमें भी निकाल लीजिए। विल she have been will she have washed the clothes before the washerman comes। यहाँ पैसिव में, इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बाहर है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब भी बाहर होगा। नए वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लगाएंगे, तो इसमें भी बिल बाहर होगा, तो हो जाएगा विल द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड by her, will the clothes have been washed by her before the washerman comes? क्वेश्चन मार्क। अगर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा। धोबी के आने से पहले वह कपड़े क्यों धो चुकी होगी, क्योंकि अंग्रेजी पहले आती है, तो हो जाता है वाई विल शी हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द washerman comes? क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू होगा, और हो जाएगा वाई विल द क्लॉथ्स हैव बीन washed by her before the washerman comes। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा शी के बाद नॉट लगेगा, उसमें सब्जेक्ट होगा द क्लॉज, वहाँ उसके बाद नॉट लगेगा, तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। पहले हम देख लें, वाई विल शी नॉट हैव वॉश्ड द
clothes before the washerman comes। पैसिव में भी सेम प्रोसेस यहाँ होगा। यहाँ जो सब्जेक्ट है वह द क्लॉथ्स है, इसके बाद नॉट लग जाएगा और इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार हो जाएगा, वाई विल द क्लॉथ, वाई विल द क्लॉथ नॉट हैव बीन washed by her before the washerman comes। बहुत ही आसान तरह से, बहुत ही सरल माध्यम से आपको एक्टिव पैसिव हमने बनाना सिखलाया। या लास्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट से लेके फ्यूचर परफेक्ट तक हमने हमारी ये जो यात्रा रही है एक्टिव से पैसिव की, सेम पैटर्न सेम प्रोसेस। एक आप सिंपल प्रेजेंट जैसे आपने देखा होगा, सिर्फ उस तरीके से, उसी विधि से हम बिल्कुल बहुत ही आसान सरल ढंग से आपको फ्यूचर परफेक्ट हमने बता दिया। हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही अहम रोल होता है। उसके बाद नॉट लगाते हैं तो निगेटिव बनता है, उसको बाहर निकालते हैं तो क्या वाला हो जाता है, उसके पहले इंटरोगेटिव जोड़ते हैं तो कब कहाँ कैसे क्यों होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो इंटरोगेटिव निगेटिव रहता है। ठीक वैसे ही पैसिव में भी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं और उसके बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का ज़बरदस्त रोल होता है। उसके बाद नॉट लगा दिए तो निगेटिव बन गया, उसको बाहर निकाल दिए क्या वाला हो गया, फिर उसके पहले इंटरोगेटिव वर्ड जोड़ दिए, कब कहाँ कैसे क्यों क्या हो गया, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए तो आपका इंटरोगेटिव निगेटिव होगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, उसके बाद सम स्पेशल टाइप्स होंगे, वो आएगा, आप उसके लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।